वेरी गुड मॉर्निंग गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं वो आपका है एंड ऑफ बाईपोलरिटी। ठीक है, तो बाईपोलरिटी को समझने के लिए जो है मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। तो बेसिकली जो एग्जांपल वो प्रीवियस क्लास से ही है। प्रीवियस क्लास में हमने क्या पढ़ा था, कोल्ड वॉर एरा। उसमें क्या हुआ था, आपका दो कंट्रीज थे। ठीक है, आपका था पहला यूएस और दूसरा था यूएसएसआर। ठीक है, तो दोनों के बीच में जो है आपको एक कॉमन फीचर देखने को मिला होगा। ठीक है, या फिर कॉमन हम क्राइटेरिया हम बोल सकते हैं। ठीक है, कि जितना भी उस टाइम पे रिसोर्सेज थे, ठीक है, फाइनेंशियल हो, एडमिनिस्ट्रेटिव हो, नेचुरल हो, मिलिट्री हो, मतलब जितने भी पॉसिबल रिसोर्सेज थे वो उसका डिस्ट्रीब्यूशन इन दोनों के बीच में ही था। ठीक है, कोई भी थर्ड पार्टी नहीं था। यूएस और यूएसएसआर के बीच में जितने भी मतलब डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था रिसोर्सेज का, इन दोनों के बीच में ही हुआ था। ठीक है, तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, ठीक है, या फिर ये इन दोनों के हाथ में जो रिसोर्सेज थे, इसी कंडीशन को बोलते हैं बाइपोलरिटी। ठीक है, कि मतलब ये दो कंट्री जो है रिसोर्सेज के ऊपर डोमिनेट करते हैं। ठीक है, उसको हम बोलते हैं बाइपोलरिटी। ठीक है, तो ये जो कंडीशन बना था उस टाइम पे, इसी को हम बोलते हैं बाइपोलरिटी। ठीक है, दो आदमी मिलकर जो रिसोर्स के ऊपर कंट्रोल रखा है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं बाइपोलरिटी। तो इस चैप्टर में यही पढ़ेंगे कि इस बाइपोलरिटी मतलब कैसे इस पर जो फुल स्टॉप लगता है। ठीक है, तो ये कब खत्म होगा, बाइपोलरिटी कब खत्म होगा, जब इन दोनों में से कोई एक एबॉलिश हो जाएगा। ठीक है, या फिर दोनों में से कोई एक हट जाएगा, तभी जाकर आपका बाइपोलरिटी खत्म हो सकता है। तो इस जो चैप्टर में जो बेसिकली बताया गया है कि यूएसएसआर का जो डिसइंटीग्रेशन हो गया। ठीक है, यूएसएसआर क्या हो गया आपका, डिसइंटीग्रेशन, मतलब यूएसएसआर टूट गया। ठीक है, या फिर कोलैप्स कर गया हम बोल सकते हैं। ठीक है, यूएसएसआर का आपका डिसइंटीग्रेशन यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, तो ये आपका गया बाइपोलरिटी। ठीक है, अब आपको हो सकता है कि आपको एक कन्फ्यूजन होगा कि प्रीवियस क्लास में मैंने यूएस बताया और यूएसएसआर बताया, तो यूएसएसआर मतलब बना कैसे। ठीक है, यूएसएसआर बना कैसे। ठीक है, कभी कभी हम लोग क्या बोलते हैं, यूएसएसआर को ही रसिया बोल देते हैं, लेकिन यूएसएसआर रसिया नहीं था। ठीक है ना, यूएसएसआर क्या मतलब अंदर ही रसिया मतलब था, लेकिन यूएसएसआर और रसिया में डिफरेंस है। ठीक है, रसिया इंडिविजुअल बॉडी है और यूएसएसआर जो है एक ग्रुप है, उसके अंदर और बहुत सारे कंट्रीज थे। ठीक है, तो आज जो हम वो जानते हैं कि यूएसएसआर को मतलब कैसे वो बना था। ठीक है, यूएसएसआर को कैसे बनाया गया था। तो पहला जो सेक्शन है वो बताया गया है व्हाट वाज द सोवियत सिस्टम। ठीक है, तो इसी कंट्री में जो आपको बता दिया जाएगा कि यूएसएसआर कैसे बना था। ठीक है, तो पहले हम जानते हैं कि सोवियत सिस्टम बेसिकली था क्या है, फिर कैसे इमर्ज हुआ। ठीक है, तो 1917 में जो है 1970 में एक रेवोल्यूशन हुआ था जिसका नाम था आपका सोशलिस्ट रेवोल्यूशन। ठीक है, 1917 में जो आपका सोशलिस्ट रेवोल्यूशन हुआ था। ठीक है, अब हम जानते हैं कि हर एक रेवोल्यूशन का अपना अपना कुछ बेसिक आइडियोलॉजी होता है, वैसे ही जो है इस रेवोल्यूशन का भी अपना एक बेसिक आइडियोलॉजी था। तो ये रेवोल्यूशन क्या क्या मानता था, क्या क्या पहले नहीं मानता था वो जानते हैं। ठीक है, डेमोक्रेसी नहीं मानता था। ठीक है, डेमोक्रेसी नहीं मानता था, सही है। प्राइवेट प्रॉपर्टी, जो प्राइवेट प्रॉपर्टी का जो इंस्टीट्यूशन था उसको ये नहीं मानता था। ठीक, अब क्या क्या मानता था, ये आपका मानता था सोशलिज्म, सही है, कम्युनिज्म। ठीक है, अब इन लोग का ये जो प्राइवेट प्रॉपर्टी को नहीं मानता था, इसके पीछे रीज़न क्या था, क्योंकि इनका ये मानना था कि प्राइवेट प्रॉपर्टी से जो है सोसाइटी में डिस्टिंक्शन क्रिएट होता है। ठीक है, इक्वलिटी मेंटेन नहीं रहता है। तो अगर हम प्राइवेट प्रॉपर्टी के इंस्टीट्यूशन को अगर एबॉलिश करते हैं तो सोसाइटी में इक्वलिटी बना रहेगा। ठीक है, तो इनका मेन मुद्दा था इक्वलिटी। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि इससे जो है बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो गए थे लोग। ठीक है, और जैसे हमें बताया गया है this was the biggest attempt in human history to abolish the institution of private property and consciously design a society based on principles of equality। ठीक है, यहाँ पे बोला गया, ये आप बोल सकते हैं एक जो मतलब बिगेस्ट अटेम्प्ट था मतलब हिस्ट्री में कि प्राइवेट प्रॉपर्टी के जो इंस्टीट्यूशन उसको हटा के मतलब सब में इक्वालिटी मेंटेन करके रखना। ठीक है, ये उनका मानना था, सही है। द इकोनॉमी वॉज प्लान्ड एंड कंट्रोल बाय द स्टेट, मतलब प्राइवेट ओनरशिप नहीं होगा। ठीक है, जो या फिर इंडिविजुअल ओनरशिप नहीं होगा, जितने भी जो प्रॉपर्टी है वो स्टेट के द्वारा जो है कंट्रोल किया जाएगा। ठीक है, उनका मतलब ये आइडियोलॉजी था या फिर प्रिंसिपल था हम बोल सकते हैं। क्या बोला गया, अब कौन कौन से मतलब कंट्रीज जो है इसके अंदर मतलब कैसे जो है यूएसएसआर बन गया अब वो जानेंगे। ठीक है, अब यूएसएसआर कैसे बना वो जानते हैं। ठीक है ना, तो देखिए जो ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज थे वर्ल्ड वार सेकेंड के बाद में जो है जितने भी ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज हैं जिसको मतलब फैसिस्ट लोग अपने अंडर में रखा था, तो उनको क्या किया था, जो सोवियत आर्मी है वो उनके हाथ से छुड़ा के लाया था। ठीक है, क्या किया था, कुछ ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज थे, ठीक है, जो कि किसके अंडर में थे, फैसिस्ट
फैसिस्ट्स के अंडर में थे, ठीक है। तो इनको लिबरेट कराया था सोवियत आर्मी ने, ठीक है। किसने कराया था लिबरेट? सोवियत आर्मी ने क्या कराया था आपका? लिबरेट कराया था, इनको छुड़वाया था वहाँ से, ठीक है। तो ये जितने भी कंट्रीज थे ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज, वो सब जो है इसके अंडर में आ गए, या फिर सोवियत आर्मी के अंडर में आ गए, ठीक है। यहाँ वही बोला गया है, द पॉलिटिकल एंड द इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ ऑल दिस कंट्रीज वेयर मॉडल आफ्टर द यूएसएसआर। दिस ग्रुप ऑफ कंट्रीज वेयर कॉल्ड सेकेंड वर्ल्ड, या फिर सोवियत ब्लॉक भी यहाँ पे बोला गया है, ठीक है। तो ये जो कंट्रीज थे इनको बोला जाता था सोवियत ब्लॉक, ठीक है। BLOC, यहाँ पे के नहीं है, BLOC ब्लॉक, सोवियत ब्लॉक या फिर सेकेंड वर्ल्ड, ठीक है। यहाँ पे यही बात है, सही है। आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पे बोला गया वार्सो पैक्ट के बारे में बात किया गया। तो हमने जो प्रीवियस क्लास में ही पढ़ा था, जो यूएस है वो उसका जो बॉडी था, ऑर्गेनाइजिंग बॉडी, उसका नाम था नेटो, और यहाँ पे जो यूएसएसआर है उसका जो ऑर्गेनाइजिंग बॉडी है उसका नाम है वार्सो पैक्ट, ठीक है, ये हम जानते हैं। तो इसको कंट्रोल कौन करता था? आपका वार्सो पैक्ट, सही है, वार्सो पैक्ट, सही है। आगे बढ़ते हैं, द सोवियत यूनियन became a great power after the Second World War. The Soviet economy was then more developed than the rest of the world except for the US, ठीक है। ये जो उन्होंने जो नया प्रिंसिपल को अपनाया था, ठीक है, तो उससे मतलब उसका रिजल्टेंट क्या हुआ, ठीक है ना। उसका रिजल्टेंट ये हुआ कि जो मतलब उनका जो इकोनॉमी बहुत ज़्यादा डेवलप हो गया, ठीक है। कुछ साल के लिए जो है उनका इकोनॉमी बहुत ज़्यादा डेवलप हो गया, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट नहीं था वहाँ पे, सबको यहाँ पे एम्प्लॉयड था, ठीक है, यहाँ बोला गया। और जो कम्युनिकेशन नेटवर्क है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था, ठीक है। आयरन एंड स्टील, मशीनरी प्रोडक्शन, ट्रांसपोर्ट सेक्टर, ठीक है, और जितने भी मतलब डोमेस्टिक इंडस्ट्री, ठीक है, जितने भी थे वो सब बहुत ही ज़्यादा मतलब डेवलप तरीका में चल रहे थे, स्टेबल था सब कुछ, ठीक है। सोवियत स्टेट इंश्योर्ड अ मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग फॉर ऑल सिटीजन्स एंड द गवर्नमेंट सब्सिडाइज्ड बेसिक नेसेसिटीज़ इंक्लूडिंग हेल्थ, एजुकेशन, चाइल्ड केयर एंड अदर वेलफेयर स्कीम्स, ठीक है। मतलब गवर्नमेंट जो है ठीक ठाक वहाँ पे काम कर रहा था, यहाँ पे वो बोला गया, सही है। The Soviet system, however, became very bureaucratic and authoritarian, making life very difficult for its citizens, ठीक है। तो हमने पहले ही पढ़ चुका है कि सोवियत सिस्टम क्या मानता था? आपका कम्युनिज्म और सोशलिज्म, ठीक है, डेमोक्रेसी को नहीं मानता था। अब डेमोक्रेसी नहीं मानता था, किसका मतलब क्या हुआ कि जो कॉमन पीपल है वो वहाँ पर कुछ बोल नहीं सकते हैं, उनके कुछ राइट्स नहीं है, ठीक है। जो कॉमन पीपल वहाँ पर कुछ बोल नहीं सकते, उनका कुछ राइट्स नहीं है। तो इसका क्या कर रहा था, धीरे धीरे वहाँ का जो गवर्नमेंट था इसका फ़ायदा उठाने लगा, ठीक है, इसका फ़ायदा उठाने लगा और मतलब लोगों के खिलाफ जाने लगा, ठीक है, लोगों के अपोजिशन में जाने लगा, ठीक है। यूएसएसआर हम बोल सकते हैं, सही है, लोगों के अपोजिशन में जाने लगा, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, लोगों के मन में जो है बोल सकते हैं एक टाइप का सस्पिशन क्रिएट हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, लैक ऑफ डेमोक्रेसी एंड द एब्सेंस ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच, जो मैंने आपको बताया, स्टिफल पीपल हु ऑफन एक्सप्रेस देयर डिसेंट इन जोक्स एंड कार्टून्स, ठीक है। मतलब लोग जो है अपना एक्सप्रेशन को बोल सकते हैं या फिर अपने व्यू को एक्सप्रेस नहीं कर पाता था इसके वजह से, ठीक है ना। द पार्टी रिफ्यूज टू रिकॉग्नाइज द अर्ज ऑफ पीपल इन द 15 डिफरेंट रिपब्लिक्स दैट फॉर्म द सोवियत यूनियन टू मैनेज देयर ओन अफेयर्स इंक्लूडिंग देयर कल्चरल अफेयर्स, ठीक है। तो देखिए कल्चरल अफेयर्स मेरा पर्सनल है, मेरा पर्सनल मतलब इंपॉर्टेंस है, उसको मैं खुद हैंडल कर सकता हूँ, ठीक है। लेकिन जो सोवियत यूनियन था या फिर बोल सकते हैं जो यूएसएसआर था वो ऐसा नहीं करने दिया, ठीक है ना। ऐसा जो वो नहीं करने दिया, वो सब कुछ जो अपने हाथ में लेने लगा या फिर अपने से सब कुछ कंट्रोल करने लगा, ठीक है। तो इससे जो है लोगों के मन में हम बोल सकते हैं कि एंगर क्रिएट होने लगा, ठीक है ना। एंगर मतलब वो लोग गुस्सा होने लगे धीरे धीरे इस चीज़ से, ठीक है। तो ये क्या बोला गया, इन रियलिटी रशिया डोमिनेटेड एवरीथिंग एंड पीपल फ्रॉम अदर रीजन्स फेल्ट नेग्लेक्टेड एंड ऑफन सप्रेस्ड। मतलब बोला गया था पेपर में, क्या लिखा गया था कि मतलब जो यूएसएसआर है बेसिकली एक 15 स्टेट्स का मतलब कंट्री है, ऐसा बोला गया था, ठीक है। यहाँ पे दिया गया है ऑन पेपर रशिया वाज ओनली वन ऑफ द 15 रिपब्लिक्स, ठीक है, दैट ऑल टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट द यूएसएसआर, ठीक है। पेपर में क्या लिखा हुआ था कि कि रसिया जो है 15 देश में से एक है, ठीक है, जो कि यूएसएसआर मतलब जिससे बनता है, 15 देश मिलकर बनता है यूएसएसआर, रसिया उसमें से एक है। लेकिन रियलिटी में क्या था, आपका रसिया जो है जितने भी अफेयर्स था सब में सबको जो है डोमिनेट करता था, जो फिर जितने भी हम बोल सकते हैं कि वहाँ पर और जो अदर स्टेट्स थे उन सबको जो है ये डोमिनेट करता था रसिया, ठीक है। यहाँ पर वही बोला गया।
इन द आर्म्स रेस द सोवियत यूनियन मैनेज टू मैच द यूएस फ्रॉम टाइम टू टाइम, ठीक है। ये जो है सोवियत यूनियन का बहुत बड़ा गलती था, ठीक है। मतलब खाना खाने को मिले ना मिले, लेकिन हमको जो है मतलब यूएस के साथ कंधे से कंधे मिला के चलना है आर्म्स में, मतलब वॉरफेयर में, ठीक है, मिलिट्री में, ठीक है। खाना खाने को मिले ना मिले, भूखे मर जाएंगे, लेकिन पैसा खर्चा करेंगे, एक्सपेंडिचर करेंगे और यूएस के साथ जो है कंधा से कंधा मिला कर रहेंगे। मतलब आप क्या बोल सकते हैं, इक्वलिटी मेंटेन रखेंगे, बस आपको मिलिट्री में, और कुछ नहीं देखना है इनको, ठीक है। ये बहुत बड़ा इन लोगों का गलत फहमी था और गलती था, ठीक है। कि देखिए यूएस हर चीज़ में आगे था, ठीक है। यूएस का डेवलपमेंट हर एक चीज़ में था, ठीक है। सोसाइटी से लेके मतलब लोअर लेवल से लेकर हायर लेवल तक सब चीज़ में वो लोग डेवलप था। लेकिन यूएस के साथ जो है मतलब क्या बोल सकते हैं, देखा देखी करने के चक्कर में या फिर अपने आप को मैच करने के चक्कर में जो जितना भी एक्सपेंडिचर था सब आर्मी पे ही खर्च कर दिया, ठीक है। तो ये मतलब उनका एक बहुत बड़ा गलती था, हम बोल सकते हैं। ये एक रीज़न हो सकता है जिसका वजह से जो है यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो गया, ठीक है। द सोवियत यूनियन लैग्ड बिहाइंड द वेस्ट इन टेक्नोलॉजी। देखिए यहाँ पे बोल भी दिया गया कौन कौन चीज़ पे जो है लैग बिहाइंड करता था वेस्ट से, ठीक है। टेक्नोलॉजी में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, ट्रांसपोर्ट में, ठीक है। फिर फुलफिलिंग द पॉलिटिकल और इकोनॉमिक एस्पिरेशंस ऑफ सिटीजन, ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर देखिए एक गवर्नमेंट या फिर एक कंट्री उसके पीपल से ही बनता है, ठीक है ना। अगर लोग ही वहाँ पे खुश नहीं है तो गवर्नमेंट कैसे बनेगा या फिर कैसे मतलब सरकार कैसे चलेगा, ठीक है ना। तो यूएस का मतलब क्या था कि जो डेवलपमेंट है वो हॉलिस्टिक है, ठीक है। डेवलपमेंट का जो अप्रोच है वो हॉलिस्टिक है, एज अ होल सब कुछ लेकर डेवलपमेंट चल रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यूएसएसआर में क्या हो रहा है, बस मिलिट्री अफेयर मतलब उस मिलिट्री को लेकर पड़े रहना है, ठीक है। यहाँ पर वही बोला गया। द सोवियत इन्वेजन ऑफ अफगानिस्तान इन 1979 वीकेंड द सिस्टम इवन फर्दर। मतलब पहले से तो सिस्टम कमज़ोर था ही, पर सोवियत को जब सोवियत जो है अफगानिस्तान का जब इन्वेशन हुआ था तब जो है सिस्टम और भी ज़्यादा मतलब वीकेंड हो चुका था, ठीक है। यहाँ पे वही बोला जा रहा है। मतलब देखिए क्या बोला गया होगी, मतलब अगर इसको सम अप करते हैं, ठीक है ना। अगर आपको मैं एक ब्रीफ समरी देता हूँ तो इसमें क्या होता है, ठीक है। सोवियत सिस्टम क्या था, डेमोक्रेसी को नहीं मानता था, ठीक है। स्टार्टिंग में जब ना गवर्नमेंट फॉर्म किया तो स्टार्टिंग में ठीक था, सब कुछ वेल बैलेंस था। धीरे धीरे क्या करने लगा, जो डेमोक्रेसी नहीं था, कम्युनिज्म था और सोशलिज्म था, तो लोगों को जो है डोमिनेट करने लगा, ठीक है। ऐसे पेपर में लिखा गया था कि रसिया जो है 15 स्टेट में से एक स्टेट्स है जो मतलब मिल के जो यूएसएसआर को बनता है। लेकिन रियलिटी में क्या था, रसिया सबको डोमिनेट करता था, ठीक है। तो इससे जो है मतलब लोगों के मन में जो हम बोल सकते हैं डर या फिर सस्पिशन या फिर गुस्सा जो है पैदा होने लगा, ठीक है। मेन मुद्दा यहाँ पे यही है। अब बोलते हैं, अब पढ़ते हैं आपका गोरबाचेव एंड द डिसइंटीग्रेशन, ठीक है। गोरबाचेव एंड द डिसइंटीग्रेशन मतलब टूटना, डिसइंटीग्रेशन मतलब यूएसएसआर का टूटना, वहाँ पे बताया जाएगा, ठीक है। तो ये मिखाइल गोरबाचेव थे उस टाइम के जो है आपका जनरल सेक्रेटरी थे, ठीक है ना। जो मिखाइल गोरबाचेव थे, हम मेंशन करते हैं हम लोग, मिखाइल गोरबाचेव उस टाइम के आपके जनरल सेक्रेटरी थे, जनरल सेक्रेटरी थे आपका यूएसएसआर का, ठीक है। मिखाइल गोरबाचेव आपका जनरल सेक्रेटरी थे, सही है। मतलब कम्युनिस्ट पार्टी का 1985 में, ठीक है। ये मतलब क्या सोचे थे कि सिस्टम को वो चेंज करेंगे। जब उनको पता चला या फिर जब वो देखें कि धीरे धीरे जो है मतलब ये हमारा जो देश है वो नेगेटिव साइड में चलते जा रहा है, ठीक है। या फिर हम थोड़ा नेगेटिव साइड की थोड़ा टिल्ट हो रहा है, नेगेटिव साइड में, ठीक है। तो क्या सोचे कि इसको चेंज करते हैं, इसको रिफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो रिफॉर्म करने का वो सोचे भी थे। द पीपल इन द ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज विच वर पार्ट ऑफ द सोवियत ब्लॉक स्टार्टेड टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट देयर ओन गवर्नमेंट एंड सोवियत कंट्रोल। लोग क्या किए, प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिए। अनलाइक इन द पास्ट द सोवियत यूनियन अंडर गोरबाचेव डिड नॉट इंटरवेन व्हेन द डिस्टर्बेंसेस ऑकर। पहले क्या होता था कि जब डिस्टर्बेंसेस ऑकर मतलब जब डिस्टर्बेंसेस होता था तब जो कॉमन पीपल थे वो कभी भी मतलब इंटरवेन नहीं करते थे, ठीक है ना। लेकिन अब जो है धीरे धीरे लोग प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिए, ठीक है। किसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सोवियत यूनियन के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दिस डेवलपमेंट वेयर accompanied by a rapidly escalating crisis within the USSR that hastened the disintegration. Gorbachev initiated the policies of economic and political reform and democratization within the country. The reform were opposed by leaders within the कम्युनिस्ट पार्टी। गोरबाचेव मतलब क्या चाहते हैं कि अब जो है हम डेमोक्रेसी को ला देंगे, ठीक है। अब जो हम सब कुछ जो है डेमोक्रेटाइज कर देंगे। लेकिन जो कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर के जो लीडर्स थे वो इसको जो अपोज करते थे, ठीक है। उनका कुछ प्रॉफिट था इसलिए वो ऐसे अपोज करते थे, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। A coup took place in 1991 that was encouraged by Communist Party hardliners.
द पीपल हैड टेस्टेड फ्रीडम बाय देन एंड डिड नॉट वांट द ओल्ड स्टाइल रूल ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी, ठीक है। मतलब लोग को पता चल गया था कि फ्रीडम का मज़ा क्या होता है, ठीक है ना। तो वो जो है कम्युनिस्ट पार्टी के द्वारा जो ओल्ड सिस्टम था उस पर वो लोग रहना नहीं चाहते थे। वो लोग जो है मतलब डेमोक्रेसी को एक्सपीरियंस करना चाहते थे, जो लोग कॉमन पीपल थे, ठीक है। तो बोरिस येल्सिन बोल के एक मतलब क्या बोल सकते हैं, एक नेशनल हीरो उनको बोला गया, बोरिस येल्सिन emerged as a national hero in opposing this coup. The Russian Republic, where Yeltsin won a popular election, began to shake off centralized control. Power began to shift from Soviet center to the republics, especially in the more Europeanized part of the Soviet Union, which saw themselves as sovereign states. The Central Asian Republic did not ask for independence and wanted to remain within the Soviet Federation. In December 1991, under the leadership of Yeltsin, under the leadership of Boris Yeltsin, ठीक है, in December 1991, टाइमलाइन याद रखिएगा, दिसंबर 1991 बोरिस येल्सिन के लीडरशिप के अंडर, ठीक है, बोरिस येल्सिन के लीडरशिप के अंडर जो है 3 ऐसे देश थे जो बोल दिए थे कि यूएसएसआर जो है डिसइंटीग्रेट हो गया है, ठीक है। उनमें से पहला था आपका बेलारस, यूक्रेन और रसिया, यूक्रेन एंड बेलारस, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ मेंशन करता हूँ, रशिया, बेलारस और यूक्रेन, ये 3 देश ने क्या डिक्लेयर कर दिया कि जो अब जो है मतलब यूएसएसआर जो है डिसइंटीग्रेट हो गया, ठीक है। अब जो है हम इंडिपेंडेंट है, ठीक है, हम किसी के अंडर में नहीं है, ठीक है। ये जो इसका डिक्लेरेशन जो है हो गया, ठीक है, यहाँ पर वही बोला गया। तो आप समझ सकते हैं कि सोवियत यूनियन उस टाइम पे जो है एक बोल सकते हैं कि जो एक पार्टी था या फिर एक ग्रुप था, ठीक है, उसके अंदर जो मतलब जो कंट्रीज थे, जो स्टेट्स थे, वो डिक्लेयर कर रहे हैं कि सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट हो गया। तब समझ सकते हैं कि मतलब उस जो सोवियत यूनियन का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा कम चुका था उस टाइम तक, ठीक है ना। यहाँ पर वही बोला गया। और जो है कैपिटलिज्म एंड डेमोक्रेसी को अडॉप्ट किया गया था, ठीक है। कम्युनिज्म और सोशलिज्म को हटा के जो है कैपिटलिज्म एंड डेमोक्रेसी को अडॉप्ट किया गया था, सही है। आगे बढ़ते हैं। The Declaration on the Disintegration of the USSR and the Formation of the Commonwealth of Independent States, USSR का जो है डिसइंटीग्रेशन हो गया, ठीक है। USSR से अब क्या बन गया, CIS, मतलब कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स, ठीक है। इंडिपेंडेंट स्टेट्स, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स, USSR डिसइंटीग्रेट हो गया और उसका जगह क्या बन गया, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स, सही है। The exclusion of these republics was an issue that was quickly resolved by making them some founding members of the CIS. Russia was now accepted as the successor state of the Soviet Union, ठीक है। रशिया क्या बन गया, सक्सेसर स्टेट ऑफ द सोवियत यूनियन, ठीक है। तो जो मैंने आपको बताया था कि यूएसएसआर और रशिया सेम नहीं है, ये अलग है, तो यहाँ पे जो क्लियर हो चुका है, ठीक है, कि पहले जो है रशिया मतलब 15 कंट्रीज में से एक था जो मतलब मिल के जो है यूएसएसआर बनता था, लेकिन आफ्टर द डिसइंटीग्रेशन रशिया एक इंडिविजुअल बॉडी बन गया, ठीक है, जो मतलब बोल सकते हैं सोवियत यूनियन का सक्सेसर था, ठीक है। यहाँ पे वही बोला गया, यहाँ बोला गया है, इट इनहेरिटेड द सोवियत सीट इन द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। रशिया एक्सेप्टेड ऑल द इंटरनेशनल ट्रीटीज एंड कमिटमेंट्स ऑफ द सोवियत यूनियन। इट टुक ओवर एज द ओनली न्यूक्लियर स्टेट ऑफ द पोस्ट सोवियत स्पेस एंड कैरिड आउट सम न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट मेजर्स विद द यूएस। द ओल्ड सोवियत यूनियन वाज द डेड एंड बरीड, ठीक है। तो यहाँ पे जो है सोवियत यूनियन का जो मतलब यहाँ बोला गया कि द ओल्ड सोवियत यूनियन वाज डेड एंड बरीड, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है, ठीक है। आज हमारा पार्ट 1 ये पे ख़त्म होता है, ठीक है। बेसिकली ये जो चैप्टर इसका मैं 3 पार्ट बनाऊंगा, ठीक है। मतलब देखिए चीज़ों को अच्छे से समझाना है, चैप्टर छोटा है, अगर मैं चाहूँ तो जल्दी जल्दी ख़त्म कर सकता हूँ, लेकिन वैसा करने से नहीं होगा, आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। ये सब इंपॉर्टेंट वर्ल्ड मैटर्स है जो समझना मतलब जानना या फिर सीखना ज़रूरी है, ठीक है ना। कम्पिटिटिव से लेके एकेडमिक मतलब जो भी, ठीक है, एकेडमिक लेवल से लेकर कॉम्पिटिटिव लेवल तक सबको मतलब इसका इंपॉर्टेंट हर जगह पे, ठीक है ना। तो ये सब समझना थोड़ा ज़रूरी है। ये सब बस लिखा हुआ कुछ नहीं करना, पढ़ लेंगे तो याद कर लेंगे तो हो जाएगा, ठीक है। इसको थोड़ा समझना पड़ेगा, इसलिए जो है मैं थोड़ा टाइम ले रहा हूँ, ठीक है। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 तक जो है ख़त्म करने की कोशिश कर दूंगा, या फिर पार्ट 3 तक जो मैं इसको ख़त्म कर भी दूंगा, ठीक है। तो वो मैटर नहीं करता है, मैटर ये करता है कि आपको यहाँ से कुछ सीख के जाए। मैं हमेशा बोलता हूँ लेट्स अंडरस्टैंड, ठीक है। आपको थोड़ा लाइटिंग का प्रॉब्लम होता होगा, तो फिलहाल कुछ दिक्कत है, बाद में वो ठीक हो जाएंगे, ठीक है। कुछ दिन बाद जो है मैं इसको जो है सॉर्ट आउट कर दूंगा, ठीक है। तो फिलहाल जो प्रॉब्लम हो रहा है उसको थोड़ा सा मुझे मैनेज करना पड़ेगा, लेकिन सब ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो जो थोड़ा लाइटिंग का जो प्रॉब्लम है तो लाइटिंग पर ध्यान मत दीजिए, ठीक है। जो कंटेंट है उस पर ध्यान दीजिए, ठीक है। तो बेसिकली यही बोलना है। जानता हूँ अट्रैक्टिव नहीं लगता होगा, लेकिन फिलहाल कुछ प्रॉब्लम्स है, मैं जो है कोशिश कर रहा हूँ ताकि जल्दी से जो है ये सब सॉर्ट आउट हो जाए, ठीक है। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही है, ठीक है। बाय फॉर टुडे,
मिलेंगे अब पार्ट 2 में, जहाँ पे जो हम लेफ्ट हाथ पोर्शन मतलब कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम कवर अप कर पाएँ, ठीक है, वहाँ पे जो हम कवर अप कर लेंगे, ठीक है। तो कुछ सीख के जाइएगा, खुद सीखिए, दूसरों को सब सिखाइए, लाइक सब्सक्राइब कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। सो बाय फॉर टुडे, मिलता हम लोग पार्ट 2।